नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के जो जुलाई मंथ का जो पूरा करंट अफेयर के जो टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, इन्हें देखते हैं। तो जुलाई मंथ का जो पूरा करंट अफेयर है, इसमें 100 क्वेश्चन है। इसको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपके लिए सारे मोस्ट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। तो पहला क्वेश्चन है, देश की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये जो नोएडा, और नोएडा सेक्टर कहाँ पड़ता है? जो उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली में जो नोएडा सेक्टर है, यहाँ पर ये दिल्ली देश की पहली पोर्ट टैक्सी चलेगी। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी श्रम विभाग में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये सीमा नंदा को किया गया है। तीसरा प्रश्न है, मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो मून लैंडिंग डे ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला और चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने MH-60R हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने ये जो किए ये अमेरिका से प्राप्त किए हैं। अगला और पांचवा प्रश्न है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में फास्टर योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जो फास्टर योजना, ये मुख्य न्यायाधीश जो NV रमना है, भारत के जो 48वें न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके द्वारा ये फास्टर योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के जो मुख्य कोच जो नियुक्त किए गए हैं, वसीम जाफर को। अगला आठवां प्रश्न है, हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो गुरेज पर्व जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोजेक्ट नामक योजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला और 10वां प्रश्न है, ICC की ओर से जारी रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो ये है मिताली राज। और अगला 11वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी? तो ये लद्दाख में जो पहली विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 60% से अधिक आबादी में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित कर ली है? तो ये तेलंगाना राज्य ने 60% से अधिक आबादी में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित कर ली है। अगला और 13वां प्रश्न देखते हैं, याल मंचली शिवाजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विमोचन है उपराष्ट्रपति जो M वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। 14वां प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो ये ब्रिस्बेन को चुना गया है। और जो ये 2032 का जो यहाँ पर ही घोषणा कर दी गई है इसकी। अगला और 15वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर जिले में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया है। 16वां प्रश्न है, हाल ही में हुई 11वीं मैकॉग गंगा सहयोग बैठक 11वीं मैकॉग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है? तो इसमें S जयशंकर शामिल हुए हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं? तो ये संतोष जॉर्ज कुलांगरा बन गए हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सतीश कालशेखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक कवि थे जिनका निधन हो गया है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट बन गया है। 20वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया? तो जो राष्ट्रपति भवन है ये SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। आपका जो 21वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दे दी गई है। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने ऑक्सीजन राशनिंग एमलेक्स उपकरण विकसित कर लिया है? तो यह IIT रोपण के द्वारा ऑक्सीजन राशनिंग एमलेक्स उपकरण विकसित कर लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे कि जो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद जैसे कोई मरीज ऑक्सीजन लेता है और उसके साथ जब ऑक्सीजन लेता है तो बदले में जब मरीज अपनी ऑक्सीजन अंदर से जब छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, उतनी देर तक जो ऑक्सीजन होती है जो वेंटिलेटर की, वो ऑक्सीजन उतने समय तक वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो उतनी ऑक्सीजन बर्बाद कर दी जाती है। तो यही लक्ष्य, इसी चीज को रोकने के लिए एक नया उपकरण विकसित कर लिया गया है।
अगला और 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है? तो जो तमिलनाडु के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग दिया गया है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? तो जो बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया विकसित करने की घोषणा कर दी है और ये जोग जोग नाम से सोशल मीडिया बनाने की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से जैसे फेसबुक चलता है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर, उसी तरह से बांग्लादेश ने फेसबुक की तरह अपना खुद का एक जोग जोग नाम से सोशल मीडिया विकसित करने की घोषणा की है। अगला और 25वां प्रश्न है, इस्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। 26वां प्रश्न, AIMF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत की जो बाला देवी हैं इनको सम्मानित किया गया है। अगला और 27वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा कर दी है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। 28वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। 29वां प्रश्न है, हाल ही में ताइवान द्वारा किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो जो ताइवान के द्वारा किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की गई ऑप्शन है वो इसका जो सही आंसर है लिथुआनिया है। अगला 30वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया? तो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय ये ओडिशा सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा ओडिशा के तट पर हर साल कोई ना कोई जो तूफान वगैरह कुछ ना कुछ आपदाएं कोई ना कोई आती ही रहती है, इसी वजह से आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का जो 2020 का ये कौन सा संस्करण हो रहा है? तो ये 32वां संस्करण आयोजित हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ था। 32वां प्रश्न है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस समय जो G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई इसकी मेजबानी किसने की? तो ये इटली ने की थी। अगला 33वां प्रश्न है, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन जो है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला और 34वां प्रश्न है, इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 ये ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। आपका 35वां प्रश्न है, हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये चीन ने किया है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली। 36वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक किया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार जो है 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह गणेश गोदयाल को बनाया गया। 38वां प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियम किसने लागू किए? तो जो जलवायु परिवर्तन के लिए यूरोपीय संघ के द्वारा कड़े नियम लागू किए गए। 39वां प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है? तो यह असम सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। 40वां प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना पहला पदक कौन सा जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि जो 23 जुलाई से शुरू हुए थे उसमें अगले ही दिन ओलंपिक के 24 जुलाई को मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता गया। तो इसका जो आंसर है सिल्वर मेडल। 41वां प्रश्न है, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो दलित सशक्तिकरण योजना थी जिसका नाम बदलकर दलित बंधु योजना के नाम से इसको पुनः लागू कर दिया गया है। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के आपको वीडियो जो डेली करंट अफेयर के वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं और इसके साथ ही आपको मंथली करंट अफेयर के वीडियो भी इसी प्रकार आप देते रहेंगे। और संडे को आपको हर संडे को जो भी है करंट अफेयर की जगह पे कोई स्पेशल वीडियोस यानी कि कोई भी स्पेशल जैसे कि या तो टॉप जीके के या किसी और सब्जेक्ट इस प्रकार के आपको वीडियोस आप प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे हमारे साथ जरूर बने और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, इसमें काफी प्रश्न है। 42वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो FATF से संबंधित विधेयक पारित ये किया है ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा किया गया है।
43वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 तक किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये नागालैंड को जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि नागालैंड में क्या है कि एक तरह से विद्रोह कई बार हो चुके हैं यहाँ, यानी कि नागालैंड को ये वहाँ के जो नागा लोग हैं ये नागालैंड को नागालैंड नाम से एक अलग देश बनाने की मांग उठाते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करते रहते हैं, इसीलिए इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 44वां प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले नौसेना के एथलीट कौन बन गए हैं? तो जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जो नौसेना के एथलीट जो MP जाबिर बने थे। 45वां प्रश्न है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। 46वां प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो सुकून हेल्पलाइन ने जो किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो यह जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 47वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो जो लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई है। 48वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों द्वारा पहुंचाने की योजना जो है USA के द्वारा बनाई गई है। 49वां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में CBDT द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो CBDT द्वारा आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया गया। 50वां प्रश्न है, रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 51वां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में पहली बार ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए भारत को किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया? तो ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए रूस के द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है 52, हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, किसने लिखी है? तो ये इम्तियाज अनीस के द्वारा ये राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला 53 प्रश्न है, हाल ही में स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती? तो स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी जो है विश्वनाथन आनंद ने जीती और ये भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी भी हैं, जो यानी भारत के जो ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के। अगला और 54 प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह आकाश मिसाइल का जो परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। अगला और 55 प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये पाकिस्तान जो है इनके साथ सहमत हुआ है। अगला और 56 प्रश्न है, हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो विनाया श्रीकांत प्रधान को यह तजाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला 57वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि किस राज्य में की गई? तो ये दिल्ली में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि की गई। अगला और 58 प्रश्न, हाल ही में बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बाल सेवा योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला 59 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया? तो 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात भारत को ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। अगला और 60 प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र 13 साल की मोमिजी निशे ने गोल्ड मेडल जीता है, किस देश की है? तो ये जापान की है। अगला और 61 प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम में मध्य प्रदेश के विवेक सागर शामिल हैं, किस जिले से संबंधित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से संबंधित है विवेक सागर, जो होशंगाबाद में भी इटारसी से है। अगला और 62 प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्र दराज एथलीट कौन बनी है? तो सबसे जो उम्र दराज एथलीट जो बनी है मेरी है ना, और इनकी जो उम्र है ये 66 वर्ष की है। अगला और 63 प्रश्न, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया। यहाँ के जो BS येदुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उनकी जगह पर नए जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बनाए गए हैं। और कर्नाटक के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं ये हैं थावरचंद गहलोत है। अगला 64 प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिदेशक है नासिर कमल को बनाया गया, और केंद्रीय नागरिक उड्डयन के जो मंत्री हैं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगला 65 प्रश्न है, शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लॉन्च की गई। अमिताभ कांत कौन है ये? तो जो अमिताभ कांत जो हैं ये जो उसके
नीति आयोग के जो सीईओ हैं जो हैं ये अमिताभ कांत हैं। अगला 66 प्रश्न है, हाल ही में टाइफून इन्फा ने किस देश में तबाही मचाई? तो ये टाइफून इन्फा जो ये कहां पर आया था? ये चीन में आया। अगला 67 प्रश्न है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये कौन है? ये स्मृति ईरानी है। अगला और 68 प्रश्न है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में की गई थी। अगला 69 प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान कहां शुरू किया गया? तो चेरापूंजी में शुरू किया गया। और चेरापूंजी में किसके द्वारा किया गया है? तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया। ये क्या है? यहाँ पर जो चेरापूंजी यानी मेघालय में यहाँ पर जो सरकार और जो सेंट्रल फोर्सेस दोनों मिलकर यहाँ पर वनीकरण यानी वनों में जो पेड़ वगैरह लगाने का ये कार्यक्रम चलाया गया। यही है ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। अगला 70 प्रश्न है, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष कैसे बनाया गया है? तो MA यूसुफ अली को नए उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला 71 प्रश्न है, हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य सरकार में ASP बनाया गया? तो मीराबाई चानू को जो है मणिपुर राज्य में ASP के पद पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता इसलिए। अगला 72 प्रश्न है, हाल ही में पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो पेगासस नामक स्पाईवेयर को ये इजराइल सरकार के द्वारा यानी इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला 73 प्रश्न है, हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की। अगला 74 प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो ट्यूनीसिया देश की संसद को भंग कर दिया गया। अगला 75 प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 2 स्थल पासेओ डेल प्राडो और रेट्रो पार्क को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये स्पेन के जो दोनों स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला 76 प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता किस भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है ये स्टीवन बैनबर्ग का जो है निधन हो गया है। अगला 77 प्रश्न है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस 25 जुलाई को मनाया गया है। अगला 78 प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वेधशाला चंकिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये यूएसए की जो वेधशाला है चंकिलो, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला 79 प्रश्न है, हाल ही में ओवर 8 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ओवर 8 नामक जो पुस्तक है ये लोलो जोन्स के द्वारा लिखी गई है। अगला और 80 प्रश्न है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रिया मलिक के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला 81 प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में ई नायरा नाम से क्रिप्टो करेंसी शुरू करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो ई नायरा के नाम से क्रिप्टो करेंसी शुरू करने की घोषणा की है किस सरकार के द्वारा? तो ये नाइजीरिया देश के द्वारा घोषणा की गई है। अगला 82 प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नोरो वायरस की पुष्टि की गई है? तो इंग्लैंड में जो है ये नोरो वायरस की पुष्टि की गई है। अगला 83 प्रश्न है, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नजीब मिकाती जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला 84 प्रश्न है, WTO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो कृषि उत्पाद निर्यात करने में भारत का जो है 9वां स्थान है विश्व में। अगला 85 प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए थे? तो राजनाथ सिंह जो है तजाकिस्तान देश की यात्रा पर गए थे। अगला 86 प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ये ग्वालियर और ओरछा दोनों शहरों को शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। अगला 87 प्रश्न है, हाल ही में 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कोरियन एयरलाइन को जो एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 88 प्रश्न है, सेव बक्सवाहा बचाओ नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, किससे संबंधित? तो ये पेड़ों से। मध्य प्रदेश में बक्सवा छतरपुर जिले में एक बक्सवाहा जगह पड़ती है जहां बक्सवा के जंगल हैं जिनको जो कंपनी के द्वारा
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको 50 वर्षों के लिए हीरा उत्खनन करने के लिए कंपनी को लीज पर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हीरे के लिए जो पेड़ों को काटा जाएगा तो उसी से संबंधित है ये कैंपेन चलाया जा रहा है, सेव बक्सवा। अगला और 89 प्रश्न है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसने शुरू की है? तो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा यूपीआई आधारित पहली कैशलेस पार्किंग शुरू कर दी गई है। अगला और 90 प्रश्न है, हाल ही में किंग कोबरा को किस राज्य के आरक्षण क्षेत्र में देखा गया? तो किंग कोबरा को किस राज्य के आरक्षण क्षेत्र में देखा गया? तो महाराष्ट्र में देखा गया। महाराष्ट्र के जो आपका जो नागपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में ये देखा गया था। अगला 91 प्रश्न है, 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बन गई है? तो 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर ये कंचन ओगुसांदी बन गई हैं। अगला और 92 प्रश्न है, मॉडल टेनेंसी एक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लाए जाने की योजना है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लाए जाने की योजना है। मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी किराएदारी अधिनियम। इसके तहत क्या किया जाए, जैसे जो मकान मालिक और किराएदार जो होता है, दोनों को समस्याएं रहती है कि किराएदार को ये रहता है कि मकान मालिक हमसे कब घर खाली करवाएगा, और जो मकान मालिक लोग होते हैं उन्हें समस्या ये रहती है कि कहीं ये किराएदार को हमने घर दिया, इसने अगर खाली ना किया, कब्जा कर लिया, तो इसी के तहत ये अधिनियम लाया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो भी मकान मालिक और किराएदार इन दोनों का जो भी है यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे कि और जो भी एक स्टाम्प तैयार कराया जाएगा आपका कितने समय तक के लिए एक मकान दिया जा रहा है। तो जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं नहीं आएंगी, इसके लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया जा रहा है। अगला 93 प्रश्न है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम से पुस्तक लॉन्च हुई है। इसकी लेखक कौन है? तो इसकी जो लेखक है कविता राव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला 94 प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन 2020 के परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन 2020 के परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान आया है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश के कितने जिले स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है? तो मध्य प्रदेश के ये 7 जिले स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है। अगला 96 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में है, जो स्टूडेंट होते हैं इनको जो है ये 10 लाख तक का जो लोन, सॉफ्ट लोन दिया जाएगा पढ़ाई से संबंधित पढ़ाई के लिए इनको ये लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। अगला और 97 प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत ने जो है कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। ये कैदियों की जो सूची भारत और पाकिस्तान के मध्य ये साल में 2 बार आदान प्रदान किया जाता है। एक जनवरी के महीने में किया जाता है और दूसरा जुलाई के महीने में, यानी दोनों बार किस देश की जेल में कितने कैदी रह रहे हैं तो इनकी जो है सूची एक दूसरे को दी जाती है। अगला और 98 प्रश्न है, तिब्बत में पहली बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत किस देश ने की है? तो जो तिब्बत है इस पर चीन का ही आधिपत्य है। तो यहाँ पर जो बिजली से पहली चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो है चीन के द्वारा ही की गई है। अगला और 99 प्रश्न है, हाल ही में 20वीं सदी में दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे चुना गया? तो जो जमशेद टाटा हैं इनको जो दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति के रूप में चुना गया। अगला और 100वां प्रश्न है आपका, 2020 में सर्वाधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट जो है फिक्स्ड डिपॉजिट जो है किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में, जो विश्व का सबसे ज्यादा जो है एफडीआई किया हुआ है। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए वीडियोस और पीडीएफ सारे एक साथ मिल सकें। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की करंट अफेयर की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। आपके लिए डेली करंट अफेयर के वीडियोस लाए जाएंगे। और इसके साथ ही आपके जो संडे यानी कि वीकली इसके करंट अफेयर की जगह पर आपके वर्तमान में और भी जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी उनसे संबंधित वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाते हैं।